नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। अब इस बात का ध्यान रखिए कि समय गुजर गया है बहुत कुछ आप लोगों का। 11th को अगर आप मैनेज करते हो तो आप ये चीज़ सोचिए, अगर 11th पढ़ते हो तो ये चीज़ सोचिए कि आपको 11th हमेशा थोड़ा सा टफ लगेगा, और है भी। दो कारणों से। पहला कारण कि 11th में आप अचानक कोर्स बढ़ते हुए देखते हैं। आप जैसा आपने पढ़ाई नहीं किया था उससे एकदम एडवांस लेवल पे पढ़ाई होती है। एक तो सबसे पहली बात है एडवांस लेवल की पढ़ाई। दूसरा कारण है कि 11th आपको ऐसा लग रहा होगा कि 12th जाने के लिए एक थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ें हैं, सरल चीज़ें होंगी, ये सोच के चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। लेकिन 12th जो है आपको 11th पढ़ लेने के बाद इतना आसान लगेगा कि आप ये सोचिए कि आप पूरी मेहनत झोंक दीजिए। अगर आप मेहनत करना छोड़ दिए होगे या मेहनत नहीं कर रहे होगे या 10th जैसे मान के चल रहे होगे 12th की पढ़ाई को या 11th की पढ़ाई को, तो 10th बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठा होगा कि यार 9-10 में बड़ा मजा आता था पढ़ने में, अब तो एकदम टेंशन है यार, इतना सारा कैसे पढ़ पाएंगे, इतना सारा कैसे पढ़ पाएंगे। क्या मजाक सोच के रखे हो 11th और 12th की पढ़ाई? इसलिए तो होता है ना, क्लास 5वीं पढ़ के भी आदमी बोलता है मैं 5वीं पास हूं। 10वीं पढ़ाई होती थी एक जमाने में, 5वीं पढ़ने वाला बच्चा ऑफिसर तक बन जाता था। आज 5वीं वाले बच्चे को ऑफिसर बना के दिखाओ मेरे को। क्या उस टाइम पढ़ाई बहुत हैवी हुआ करता था? ऐसा नहीं था। उतना ही ज्ञान उनके आगे के काम के लिए जरूरी था, उतने में हो जाता था। फिर 10th आया, फिर 12th आया, फिर कॉलेज आया, बैचलर डिग्री यानी कि बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, ऐसा कुछ है तो ऐसे ही बैचलर आया, बीए, बीएससी या ऐसा कुछ टाइप का। फिर बाद आई एमए आया, मास्टर डिग्री आया, उसके बाद पीएचडी आता है, फिर आया व्यावसायिक परीक्षाएं बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा है कि आप अपनी पढ़ाई को कमज़ोर लेवल पे लेते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो हर स्टेप में आपकी कठिनाई बढ़ती जाएगी। जैसे आपने देखा, मैंने कहा ना कि क्लास 1 से 5वीं तक की पढ़ाई बहुत टफ नहीं था अगर आप जाके चेक करो तो। लेकिन वहीं पे 6वीं से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई एकदम 5वीं की क्लास से, प्राइमरी से एकदम अलग हो गया। लेकिन आप जब 9th और 10th में गए ना, एकदम ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आई जैसे आना चाहिए था। पता, एक लेवल था, सीढ़ी दर सीढ़ी चलते गए। लेकिन जब 11th में आते हो ना तो वही सोच के चल रहे थे कि जैसे 5वीं से 6वीं में आए तो बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ा, 8वीं से 9वीं आए तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। ये सोच सोच के हमने 11th को भी वैसे सोच के रख रहे थे कि भाई मेरे को मैथमेटिक्स में बड़ा मज़ा आता है। 10th का मैथमेटिक्स देख लीजिए और 11th का देख लीजिए, जमीन आसमान का फ़र्क है। बायोलॉजी भी, अगर आप कुछ लोग बायोलॉजी लिए होंगे तो आप 10th तक का बायोलॉजी देख लीजिए, आज की बायोलॉजी देख लीजिए, एकदम जमीन आसमान का फ़र्क है। केमिस्ट्री तो सुने ही नहीं थे या पर सुना दिए थे तो अलग बात है। तो आप केमिस्ट्री की बात करें तो 0 से लेकर के सीधा केमिस्ट्री के 100 में चले गए, एकदम जंप करके। वो तो ऐसा हो गया ना, पहला कदम था 10th तक का केमिस्ट्री का, 0 जमीन पे नहीं थी, यानी जमीन से भी नीचे था। तो पहले जमीन के लेवल भी आना बहुत मुश्किल था, वो भी लाना पड़ता है, जिसको 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री कहता हूँ। तो वो ग्राउंड में आए, फिर जा करके सीधा पकड़ा दिया 18वें मंजिल में पड़ चढ़ो यार तुम लोग डायरेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है ना। तो प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है कि हमारे पास जो भी बच्चा आता है वो बिल्कुल खाली हाथ आता है। तो हमें वो भी पढ़ाना पड़ता है जो आपने 6वीं 7वीं में आपने केमिस्ट्री पढ़ा, 8वीं 9वीं 10वीं तक जो पढ़े होंगे। पढ़ाए तो किसी ने नहीं, 2-4 चीज़ें बता दी कि ये याद कर लेना, हो जाएगा बेटा। फिजिक्स में कुछ हद तक पढ़ लियो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लियो। सिर्फ केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाने वाले टीचरों ने 10 तक बोला कि ये कुछ नहीं है, इसको दिखाते भी नहीं कई लोग। तो खासतौर पे गांव में तो ये हालत है कि केमिस्ट्री के नाम से तो टीचर छूते तक नहीं है। बच्चे को यहां तक नहीं बताते केमिस्ट्री का, इतना ही बता देते केमिस्ट्री है जो जितना चीज़ देखते हो ना बेटा पदार्थ, वो सारे केमिस्ट्री है। दुनिया की जो चीज़ें बनी हुई है सिर्फ केमिस्ट्री से बना होता है। तो हमें कोई भी चीज़ बनाना हो तो सबसे पहले उस पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए कि किस पदार्थ से कौन सी चीज़ बना सकते हैं। समझ रहे हो ना? बर्तन बनाना तुम किस तरह से बना सकते हैं। तो एक ज़माने में बर्तन मिट्टी से ही बना दिया जाता था, तो मिट्टी को ऐसे मिट्टी से बना दिया और उसमें खाना नहीं पक जाता है, उस मिट्टी को प्रोसेस करना पड़ता था, पकाना पड़ता था। सही है? तो ऐसे करके हर स्टेप को समझना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। चलो साहब, अब बात कर रहे थे हम लोग पढ़ाई की।
मौसम हमें परेशान किया 3 दिनों तक। हमने भी सोचा कर बच्चे नहीं आए हैं ऑफलाइन में भी, और थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा था पहले दिन, तो मैं दूसरे दिन आराम से सो गया। ना लाइट नहीं आई तो मैंने सोचा यार ये से तो गलत हो जाएगा। हम दे रहे हैं ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, और ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन भी मिल रहा है, तो यार पढ़ना तो है, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। तो कभी भी कोई भी मौसम, अब आपको हिदायत दे रहा हूं, उस टाइम हिदायत नहीं दिया था, अगर किसी दिन मौसम खराब है और नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अब तो ऐसा ही मौसम आने वाला है, कम से कम 4 महीने के अंदर 4-5 बार ऐसा होने वाला है, तो ये नहीं सोचना कि क्लास नहीं चल रहा है। क्लास यहां पर आएंगे और क्लास देंगे, लाइव होगा, और आपके स्कूल में जैसे लाइव होता था वैसा इस लाइव नहीं है, ये लाइव उससे कहीं बेहतर है। आपने देखा होगा कैसे पढ़ाते थे आपके स्कूल में, लाइव क्लासेस या पढ़ाई कैसे कराते, कितनी गंदी लगती थी, पढ़ने का मन नहीं करता था। यहाँ पर तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाते हैं हम लोग, बेहतरीन तरीके से, तो वो आप करेंगे। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना कि आज मौसम खराब है तो पढ़ाई नहीं करेंगे। आएंगे और मैसेज करेंगे, सर मैं अरमान, मैं हरिशंकर, मैं राम प्रसाद, मैं मुरलीधर, है ना, मैं विमला बाई, मैं चिंकी बाई, जो भी है ना, मैं रिंकी, ऐसे करके आप नाम ज़रूर डालेंगे, अटेंडेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको ओवरलैपिंग पढ़ाया था, अति व्यापन। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मैं नहीं जानता। अगर कल आपने नहीं पढ़ा है तो 2 क्लास एक साथ पढ़ना पड़ेगा, कल की क्लास पहले, फिर आज की क्लास को, फिर बाद में, और यानी 2-2 क्लास आपको डेली घर में पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी मैं तो पढ़ाऊंगा अपना टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा अगर आपने ओवरलैपिंग नहीं किया हो तो इसलिए गलती आपकी होगी। अब चलते हैं, हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया, 8 मिनट। अब अगले 90 मिनट में पढ़ाई शुरू करते हैं। संकरण क्या है? संकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसका? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक अलग अलग गुणों वाले चीजों को मिला करके नई चीजों का निर्माण करना। जैसे मैं हाइब्रिडाइज कर रहा हूं, मेरे पास सफेद रंग की आटे की लेई है, लोई कहते हो, है ना, है तो आटे की सफेद रंग की लोई है, इतनी बड़ी, इतना बड़ा मेरे पास दूसरा लोई है पीले रंग का, इतना बड़ा मेरे पास, इतना छोटा सा मेरे पास लाल रंग का है। मान लेते मैंने अलग अलग रंगों का लोई ले लिया। कितने लिया मैंने? 3 लिया। किसी का आकार किसी बड़ा, किसी का आकार छोटा, रंग भी अलग अलग हो सकता है, कोई गर्म रहा हो कोई ठंडा रहा हो, तो उसकी ऊर्जा भी अलग, आकार भी अलग, ऊर्जा भी अलग, रंग भी अलग। ठीक है, 3 लोई को मिलाया, अच्छे से मिक्स कर दिया, एक साथ मिला दिया, और मिला करके फिर 3 ठो बना दिया बराबर बराबर। इस घटना को मैं संकरण कहूंगा। क्या हुआ? जितने लोई मिलाया उतने लोई बना। अब जो बना उसमें क्या खास बात है? तीनों की गर्मी अलग अलग थी, टेम्परेचर अलग अलग था, अब तीनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। तीनों का साइज अलग अलग था, साइज बराबर हो गया। तीनों का रंग अलग अलग था, रंग एक जैसा हो गया। अब वो कौन सा रंग का बनेगा, बिलवा बन जाए, कैसा बन जाए, वो आप बात की बात है ना, तो वो रंग एक जैसा हो गया, तो सारे गुण एक जैसे हो गए। इस घटना को बोलूंगा संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ गई? वैसे ही कक्षकों के साथ हम संकरण कराते हैं, ऑर्बिटल संकरण करती है। पिछली एक क्लास के पहले वाले में हमने बात किया था ये बात कि संकरण एस कक्षक, पी कक्षक, पी कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, डी कक्षक, डी कक्षक भाग लेते हैं। एस पी डी एफ सब शेल है, लेकिन उन्हीं सब शेलों में होता है ऑर्बिटल्स, कक्षक होते हैं, और वो कक्षक आपस मिलकर के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। मैंने बात किया था इसके बारे में। तो ये कहलाता है संकरण। तो संकरण की परिभाषाएं क्या देंगे, और संकरण किसमें होता है? अतिव्यापन पढ़े थे हमने कल। अतिव्यापन होता है एक परमाणु का अर्धपूरित कक्षक और दूसरे परमाणु का अर्धपूरित कक्षक आपस में मिक्स होते हैं, मिलते हैं। इस घटना को बोलते हैं बंध बनना और अतिव्यापन। मिक्स हो गया, अतिव्यापन। एक लोई लिया लाल रंग का, एक लोई लिया पीला रंग का, दोनों को ऐसे ऐसे करके ऐसे ही मिलाने लगे। थोड़ी देर बाद देखना दोनों चिपक जाएगा, और दोनों चिपकने के बाद
थोड़ा खींच के देखना, दोनों में जहां पर चिपका हुआ है दोनों में दोनों का गुण आ गया वहां पर जहां पे चिपका, बाकी तो अपना अपना आइडेंटिफिकेशन रखती है। तो इस तरह से मैं अलग करता हूं तो ये लाल रंग का लाल ही है, पीले रंग का पीला ही है, परंतु जहां पे चिपका है वो दोनों का मिक्सिंग है, लेकिन वो चिपक गया है ना। तो ये चिपकाव जो है वही अतिव्यापन है, क्योंकि मिक्स हो गया है, वही अतिव्यापन है, ओवरलैपिंग, एक दूसरे पर लैप होना, अतिव्यापन इसी शब्द का नाम दिया गया। समझ में आई बातें? तो अतिव्यापन क्या है आपको कल की क्लास में हुई है बातें। आज हम अगला टॉपिक चलेंगे। अगर एक एक टॉपिक को 2-2 3-3 दिन करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। 10th के लेवल पे एक बात समझ लो, जितना मैंने कोई एक चैप्टर में पढ़ाया होगा उतना ही पूरा साल भर का कोर्स हुआ करता था 10th तक में केमिस्ट्री की, थोड़ी थोड़ी अगर करके चले तो। यहां अब ऐसा नहीं है, उसकी बहुत गहराई है और सीखना पड़ेगा। यहां पर एक बात हमेशा याद रखना अरमान, मैंने तुमसे बात किया था आते ही, एक बात हमेशा याद रखना कि पढ़ाई ये सोच के मत करो कि विक्रम सर की क्लास में जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। यहां पर विक्रम सर की जगह दुनिया के किसी भी टीचर का नाम लिख सकते हो। यहां पर आएंगे, जो सीखेंगे, जो समझाया जाएगा उस पर प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, फिर आपका रिजल्ट बनेगा। आप ये सोच के चलोगे सर ने पढ़ाया यार 4 तो लाइन बस तो लिखाए हैं परिभाषा को, उसको रट्टा ही तो मारना है, मार लो, नहीं आएगा एग्जाम में। यहां पर तो पूरा विज्ञान आता है, समझ रहे हो, और उसके बुक के पीछे 50 क्वेश्चन छपे होते हैं। उन प्रश्नों को देखना, इस प्रश्न का आंसर क्या लिखना, इस प्रश्न का आंसर क्या लिखना, इस प्रश्न का, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, लिख लिख के देखने पड़ते हैं। और वो नहीं करोगे तो समय गुजरते जाएगा, एग्जाम आते जाएगा, रोना आएगा। अभी अर्धवार्षिक त्रैमासिक एग्जाम होगा, मिड टर्म एग्जाम होगा, टर्मिनल एग्जाम कहते हो, क्या कहते हो, इसे कहते हो, जो भी कहना कहते हो। उस एग्जाम को क्रॉस करके दिखाना, अभी हालत खराब हो जाएगी, समझ रहे हो। तब एक चीज लगेगा आपके दिमाग में कि यार इससे तो अच्छा मरना ही है, जिंदगी इतनी टफ है तो जिंदगी जी के करना क्या है। लेकिन याद रखना, जब हम कठिनाई से होकर गुजर के जब निकलते हैं ना तो जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। इसी को कहते हैं परीक्षा, समझ रहे हो। हर दिन सुख नहीं हो सकता है और हर दिन दुख नहीं हो सकता है, लेकिन दुख को पार करेंगे तो सुख जरूर आएगा। लेकिन अगर सुख को रोज भोगेंगे तो हर दिन दुख अपना चेहरा दिखाएगा, मैं आने वाला हूं, रोज डराएगा वो, समझ रहे हो। तो पहले दुख को ही अपना लो, क्योंकि वो छोटा रहेगा। अगर बाद में होके आया दुख तो वो बड़ा होके आएगा, ताकतवर बन के आएगा, दबोच लेगा, समझ रहे हो। तो रोज थोड़ा थोड़ा दुख पीते जाओ। बोलते हैं ना, छोटी छोटी थोड़ी 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 जहर अगर आदमी ले रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, एक दिन ज्यादा भी ले लेगा ना तो जहर असर नहीं करेगा उसके शरीर में। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका शरीर उस जहर के लिए प्रतिरोधी हो गया है। रोज आपके शरीर में छोटी मोटी थोड़ी बड़ी अलग अलग तरह के बीमारी देने वाली बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अटैक करते रहते हैं, रोज करते रहते हैं। हम समझते जाते हैं, हमारा शरीर समझते जाता है, उनके लिए लड़ने के लिए हथियार पैदा करते रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि बहुत सारी बीमारियां आती, सब लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी हुआ था कोविड वाली कहानी हुई थी, आपको पता है, कोरोना वाला। तो क्या हुआ, समझ सकते हैं क्या हुआ? बहुत लोग बच गए, है ना, बहुत लोग चले गए, लेकिन बचे भी तो ना बहुत लोग। क्यों बचे पता है? उसके शरीर ने पहले से कहीं उसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ, हल्का इन्फेक्शन हुआ, उसको वो पार कर गया और फिर उसको शरीर समझ गया कि उससे लड़ना कैसे है। लेकिन एक बात है, हमने बच तो गए, अभी भी वो कोविड है, वो कोरोना है, लेकिन क्या करता है, आपके शरीर में आने पर वो लड़ नहीं पा रहा है, लेकिन वो अपने आप को भी बना रहा है, इससे लड़ना है, उसके पास इतनी ताकत है, वो भी समझ रहा है, वो भी लड़ रहा है, वो भी ताकत अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने वेरिएशन चेंज कर रहा है। तो समझ में आ रही बातें? दुश्मन भी आपसे ताकतवर होने की कोशिश करता है और आप भी उससे निपटने की कोशिश करते हो। तो याद रखो, अब ये तो हुई इसकी बातें, अब बात हुई आपकी पढ़ाई की। एग्जाम हर साल टफ होते जाता है, आपने इस चीज को सुना होगा।
हमारे ज़माने का पेपर हम देखते हैं तो अरे यार ये तो सो इजी, इसको बना लेंगे, नहीं हम बताते हैं, लेकिन उस ज़माने में भारी भरकम था। वही हम लोग बोलते थे हमारे टाइम में जब एग्ज़ाम हुआ तो ले यार हमारे बाप दादा टाइम का एग्ज़ाम कितना इजी था। तो समय के साथ कठिनाई होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन अगर इस कठिनाई को अगर आपके स्कूलों ने सरल करके अगर आपके यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आपको क्वेश्चन बता दिए ये प्रश्न आएगा और ये टॉपिक आएगा, इसको रट्टा मार के जाइए आप पास हो जाएंगे, तो ऐसे जो टीचर होते हैं ना समाज के दुश्मन होते हैं, और तुम्हारा दुश्मन तो पहले हैं, बाद में समाज का होगा, समझ रहे हो। तो यार ऐसे टीचरों का कान जिस दिन बताएंगे ना कल ये क्वेश्चन आएगा ऐसे बंद कर लेना। अब लालची हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बेईमान हो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पहला काम तो ये बंद कर लेना। मेरे को पूरा तैयारी करके जाना, मैं अपनी परीक्षा ले रहा हूँ, दुनिया क्या लेगा। 11 में तो ऐसे ही करो, 12th में देख लेना यार एग्जाम के टाइम अगर वो मिलता है, गैस पेपर भी मिल जाता है या फिर नहीं वो क्या बोलते हैं लीक पेपर भी मिल जाता, तो अब वही कहूँगा ना भाई, अब दुनिया जैसे चल रहा है वैसे भी चलाना पड़ता है ना। तो चलिए साहब, अब बातें कर रहे थे हम लोग संकरण। संकरण का मतलब समझ में आया, सिंपल बात बताया मैंने। यहां पर क्या हुआ, संकरण क्या होता है, देखो मैंने अतिव्यापन बोला था, दो अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ते हैं तब बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, कक्षक ओवरलैप होता है, इस कारण से बंध बना। तो वीबीटी ने कहा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत ने कहा था, दो परमाणु आपस में बंध तब बनाता है जब उनके अर्धपूरित कक्षक, याद रखना अर्धपूरित कक्षक, शब्दों पे हर एक जगह पे ध्यान देना, अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलकर के आपस में जुड़ते हैं और वो अतिव्यापन करते हैं, इससे बंध बनता है। ठीक है, यानी इसी चीज को हमने लिखा है, लिखे अतिव्यापन तो कल हो गया है, कल पढ़ लेना कल की क्लास में। अब संकरण की बात कर रहे हैं। संकरण होता है अपने ही परमाणु के कक्षक, दूसरे परमाणु से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद ही। तो यहां पर कैसे होगा, परमाणु के संयोजी कोश। अब संयोजी कोश किसको बोलते हैं, बाहर वाला कोश। अब संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, समान नहीं कहा मैंने, हर शब्द का मतलब होता है ना, ध्यान रखना, मजाक में कोई शब्द नहीं होता, रट्टा मार ले पता ही नहीं चलता वो क्या बोल रहा है। एक दिन एक बात है, एक टीचर ने बोला कि उष्मागति के प्रथम नियम याद है, वही 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कुछ रही होगी, मुझे याद नहीं है। तो सारे बच्चे रट्टा मार के बोल दिए, सबको याद था, सब ने बोल दिया। क्या बोला, हाँ सर, ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल उनका रूपांतरण होता है। एक बच्चा ऐसा नहीं निकला जिसको ये याद नहीं था। ठीक है, तिवारी सर थे कोई। ठीक है, मतलब क्या, याद तो तुमको है, मतलब क्या है। एक एक करके खड़े हो गए, पूछने लगे सबसे, बताओ तुम ही लोग, बहुत हो गया ना, बहुत पढ़ते हो, बहुत जानते हो, मतलब क्या है। एक एक करके पूछे, तुम तो बोल रहे हो ना ऊर्जा को न नष्ट कर सकते हो ना उत्पन्न कर सकते हो, केवल रूपांतरण होता है, इसका मतलब क्या है। अब मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस पॉइंट को, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम आएगा आगे चैप्टर नंबर 8 में, है ना, 8 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 या 7 जैसा भी मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे आएगा, आपको बताऊंगा। मेरा जीभ गर्म हो गया, मेरी पारी आई तो ऐसे, हाँ। मैं तो सोच रहा था यार मैं तो बहुत होशियार हूं, कम से कम साइंस मेरे को समझ में आता है, मेरे को ऐसे ही लगा। तुमको याद है लाइनें, क्या मतलब है। फिर वो क्या किया पता है, तुम बैठो, फिर आगे पूछा, मैंने फिर बोला सर मेरे को नहीं पूछे, बैठा क्यों दे, नहीं नहीं तुमसे लास्ट में पूछूंगा, 4-5 बच्चों से लास्ट में पूछूंगा। फिर सब बैठे, वो 4-5 बच्चे जिसको नहीं पूछे थे उसको खड़े करा दिया, मेरे से पहले एक लड़के को कराया, फिर मेरे पास आया। मैंने बोला ठीक है, एक्सप्लेन करने लगा। जैसे सर वो मैंने बताऊंगा उसी टाइम पे, अब नहीं बताऊंगा, इसको पूछ लेना कभी, है ना, फिर टाइम लग जाएगा। तो जो बताया मैंने उसको बोले ठीक है गुड, तुमने क्या समझा, ऐसे 4-5 बच्चों को, 4-5 बच्चों ने अपने अपने तरफ से एक्सप्लेन भी अच्छा किया। तब बोले देखो सबको याद है, लेकिन कुछ बच्चों को जो याद है ना, सिर्फ याद नहीं है, उसका अर्थ वो जानते हैं, इसलिए 5 बच्चे स्पेशल हैं। अब समझे तुम स्पेशल क्यों नहीं हो, तुमको स्पेशल बनना होगा। अब मैं यही कहता हूं, मेरे क्लास में जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं सबको स्पेशल बनना होगा। मेरे पास क्लास में क्यों आते हो, ये सब पढ़ने रखने के लिए आते हो यार, तब तो बर्बाद हो तुम लोग।
पढ़ने और रटने के लिए मत आओ, आप यहां पर अपने आप को बनाने के लिए आओ। समझ रहे हो? तो चलिए, हम बात कर रहे थे संकरण के बारे में बात कर रहे थे। संकरण के लिए क्या बात किया मैंने? पहली बात बोला, क्या बोला? किसी परमाणु के, कोई भी परमाणु के, आप एक ही परमाणु के अंदर बात चल रही है, परमाणु के कौन सा? संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक। संयोजी कोश में अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, जैसे 3s 3p 3d है, एक ही ऊर्जा स्तर के है ना, लेकिन ऊर्जा अलग है, क्योंकि 3s 3p 3d अलग अलग लिखते हैं। spd को एक साथ मिला के थोड़ी लिखते हैं। s के लिए एक कक्षक हुआ, p को अलग रखते हैं, तीनों को एक साथ, और तीनों px py pz तीनों की ऊर्जा बराबर है। समझ रहे हो? और d में भी 5 कक्षक, उनकी ऊर्जा बराबर है लगभग। बात समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें बोल रहा हूं। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? तब किसी परमाणु के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, अब संयोजी कोश के कक्षक भाग ले रहे हैं, अंदर वाला भाग नहीं ले रहा है, इधर उधर का भाग नहीं ले रहा है, वो आपस बाहर के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर, हाय 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 हाय, मिल रहे हैं ना, बेसन, आटा, कॉर्नफ्लावर, जो मर्जी डाल दो, नमक सब डाल दिया, ठीक है, आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्या बोला? आपस में मिलकर उतनी संख्या में। तो मैंने क्या कहा? किसी परमाणु के, बोलो बोलो, समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर, रट्टा नहीं लगाने का, मतलब समझने का। रट्टा मारोगे फेल। मैंने कहा वो जो क्लास था ना, कम से कम 63 बच्चे बैठे थे वहां पे, एकदम एग्जैक्ट याद है मुझे। हर वो चीज याद रखना। शिक्षक कहां पे मिलते हैं? सिर्फ स्कूल ट्यूशन में नहीं मिलते हैं, शिक्षक कहीं भी मिलते हैं। समझ रहे हो? हर किसी को शिक्षक ही मानिए आप, जो सिखा देता है, ठीक है? याद रखना, हर बंदा सिखाता है, हर वो जानवर सिखाता है, हर वो दिखने वाला दृश्य सिखाता है, हर वो साउंड सिखाता है आपको, हर सेंस को आपको लेना है। चलिए साहब, बात हो गई? बताओ मैंने क्या कहा? कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन्हीं कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं, और इस घटना को संकरण कहते हैं। मिलकर नए कक्षक निर्माण किया, ये घटना है, क्रिया है, और जो बने नए कक्षक बने वो संकरित कक्षक। क्लियर हुआ? तो इस घटना को संकरण कहते हैं तथा बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है? अब एक और मजेदार बात, संकरित कक्षकों की ऊर्जा, आकार और आकृति समान होते हैं। आकार सब एक जैसा, आकृति डिजाइन, आकार मतलब साइज, आकृति मतलब शेप डिजाइन, और ऊर्जा समान होता है। तो संकरण क्यों हुआ? आकार को एक जैसा बनाने के लिए, आकृति को एक जैसा बनाने के लिए, ऊर्जा को एक जैसा बनाने के लिए। यानी जो कक्षक एस गोलाकार है, पी डब्ल्यू डमरू जैसा है, डी डबल डमरू जैसा है, अलग अलग टाइप का है, कोई ऐसे आ रहा है, कोई वैसे आ रहा है, कोई कुछ भी आ रहा है, सबको एक जैसा बनाने के लिए, ठीक है, सबको एक जैसा बनाने के लिए क्या हुआ? संकरण हुआ। ठीक है? चाइनीज लड़कियां अलग दिखती हैं, लड़के अलग दिखते हैं, इंडियन लड़कियां अलग दिखते हैं। अब मुझे चाइनीज भी चाहिए उसी में, और उसी में इंडियन भी चाहिए, तो मैं चाइनीज से शादी ना कर लूं? या यहां की कोई लड़की चाइनीज लड़के से शादी ना कर ले, तो दोनों का मिक्स मिलेगा ऐसे, लेकिन दिखेगा ऐसा भी है ना। अबे दिखता कैसा है तू? ना इंडियन लगता है ना चाइनीज। अबे दोनों, मेरी मम्मी चाइनीज है। अच्छा, तो तू चाइनीज भी बोलता होगा? हाँ हाँ ऐसा करके क्या बोलते पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, शायद मैं सीख भी नहीं पाऊंगा कभी लाइफ में, अगर कोशिश भी करूं तो। ठीक है? ठीक है, सब अच्छा है, कोई बुरा कुछ नहीं है। ठीक है? तो ऐसे अगर पूरी इंडिया ऐसे ही मिक्स, अब तो हो ही रहा है, अब पता ही नहीं चलता ये पठान है, ये सरदार है, ये सब कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है ना। कोई
अब ये जमाना खत्म हो रहा है, लेकिन इतना तो समझे ये एक संकरण की प्रक्रिया है। और आपको पता होना चाहिए, विज्ञान कहता है जितना ज्यादा संकरण होगा, समझ रहे हो, जितनी वैरायटी बढ़ेगी, हमारा सहन क्षमता, हमारी जीने की क्षमता बढ़ती जाएगी। समझ रहे? बायोलॉजी में पढ़ोगे, लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी दे देते हैं, उसकी बेटी ले आते हैं। अब पता है ये चीज होता है, गुरावट बोलते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है पता है, इससे क्या, अगर यही चलता रहा, जैसे बहुत सारे जातियों में, बहुत सारे अगर धर्म में होता है कि बहुत नज़दीक में शादी होती है, चाचा की बेटी के साथ या फूफा के बेटी के साथ, या ऐसा ऐसा बहुत नज़दीक में शादियाँ होती हैं, उनकी बीमारियां भी बहुत होती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के गुण लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है, इसीलिए शादी करते समय दूर का लेके आते हैं, जितना दूर ज़्यादा हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिसको जानते ही नहीं, हम कभी शकल ही नहीं देखे हैं उसका। ये तो विज्ञान भी बहुत कुछ सीखता है, और इसी से हमको भी सीखना होता है, ठीक है। पहले लोग शादी करने के जाते थे तो बैलगाड़ी में जाते थे, मैं एक दिन की शादी के लिए महीने भर चलते थे, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ, ऐसा होता था। वहाँ पे जा करके हफ्ते 15 दिन तक रुकते थे, है ना, ऐसा कहानी होता था। अब शादी ऐसे होता है, चल रे चल, तो तू चलेगी क्या, तो हाँ तेरे से तो शादी होने वाला है, चल चल चल, ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, टाइम बच जाता है। फिलहाल आपको समझ में आई बात है। संकरण के परिभाषा तुम्हारे सामने मैं कहीं लिख के रखा हूं तो दिखा देता हूं, ये देखो। आपने जो समझा अभी, कितना समझे वो पता नहीं, लेकिन रटे वाले में एक ही चीज है कि जो लिखा हुआ है उसी को करना है, याद दिमाग में रखना है। संकरण ये प्रक्रिया, ये परिभाषा। यस, संकरण क्या है? परमाणु के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतनी संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। में आपस में मिलकर उतनी संख्या में समान ऊर्जा, समान आकार तथा समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस घटना को या इस क्रिया को संकरण कहते हैं, तथा और कुछ है, हाँ, तथा नए बनने वाले कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। पर संकरण के प्रकार, आज जो मैंने जितनी भी बातें आपको बताया है, ध्यान रखना, जितनी भी बातें किया मैंने शुरू में, जैसे भी बातें किया, उन चीज़ों को कभी भूलना मत बेटा लाइफ में, ठीक है। कभी भी कोई बात कहता हूँ तो उसको भूलना मत। केमिस्ट्री तो सब पढ़ाएंगे, काम की बातें भी ज़रूरी होता है लाइफ में जीने के लिए। फिर क्लियर है वो वाला? ये लाइन क्लियर हो गया? दिमाग में बैठा है? इसका मतलब क्या है? अब संकरण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया था, आपको याद है? थोड़ा सोचो और बताओ। पहला कौन सा संकरण? वाह, संकरण के प्रकार मैंने बात किया था उस दिन, बोलो जल्दी से। कक्षक कौन कौन से होते हैं? सबशेल एसपीडीएफ, सॉरी, संकरण के प्रकार एस में कितने कक्षक होते हैं? एस में 2 कक्षक होते हैं। पी में कितने होते हैं? 15। डी में 5। एफ में 7। 2 कक्षक मिलेंगे, एक एस मिला, एक पी मिला, एस पी संकरण हुआ। फिर कितना? 3 कक्षक मिलेंगे, एस पी 2 हुआ, फिर तो कितना? 5 कक्षक मिले, एस पी 3D। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। और अगला sp3d2 और sp3d3। ये संकरण के प्रकार है। तो हम संकरण के प्रकार, sp संकरण, दूसरा sp2 संकरण, तीसरा, बोलते जाओ कैसे लिखा हूं, समझ में आ रहा है? sp2 नहीं लिखा हूं, कैपिटल में नहीं है, ये स्मॉल है, क्योंकि कक्षकों को दर्शाया जाता है स्मॉल लेटर में। sp2 नहीं है, स्क्वायर नहीं है ना, समझ रहे हो ना? तो है कैसा? sp2 ऊपर लिखा जाता है उस चीज को, कितनी संख्या में p कक्षक भाग ले रहे हैं या d कक्षक भाग ले रहे हैं, या s तो अकेले ही रहेगा। दीपशिखा वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना, sp स्क्वायर बोल देते हैं, है ना, टीचर भी बोल देते हैं। तो संकरण, हाँ, चौथा sp3d संकरण,
फिर 3D2, फिर ठीक। पढ़ाने के लिए तो हम 3 तक भी पढ़ाएं या 4 तक पढ़ाएं तभी हो जाएगा, लेकिन हमें पढ़ाना पूरा है। चलिए, तो ये हुआ संकरण। ठीक, हमने क्या किया जरा देखते हैं, ये रहने दीजिए। अब संकरण में एक बात समझना है, संकरण के प्रकारों और उसकी संरचनाओं के साथ संकरण कैसे हो रहा है और उस संकरित होने के बाद क्या स्थितियां आ रही है उसको समझेंगे। पहले एक बात समझो, सबसे पहला एसपी संकरण। एसपी संकरण हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि एक एस और एक पी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। तो इसी बात को मैं समझाने के लिए यहां पर आपको दिखाता हूं। सबसे पहला संकरण एसपी संकरण है। ठीक है, एक एक करके बताते जाऊंगा। एसपी संकरण, तो संकरण के प्रकार, अच्छा क्या लिखा है? संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या। तो क्या हुआ, यहां भाग कौन लिया? एक एस तथा एक पी कक्षक भाग लेते हैं। एक एस कक्षक, पूरा नाम लिख सकते हो चाहो तो, मैं पूरा ही लिख देता हूं, कक्षक प्लस एक पी कक्षक, ओके, भाग लेते हैं। संकरण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो इससे कौन सा संकरण होगा, किस टाइप का संकरण होगा? एसपी संकरण होगा। एक एस भाग लिया, एक पी भाग लिया, तो एसपी संकरण हुआ। फिर संकरित कक्षकों की संख्या कितनी होगी? जो भाई मैंने कहा था जितने कक्षक मिलते हैं उतने कक्षक बनते हैं। तो कितने कक्षक मिले? 2, और बने कितने? 2। तो दो संकरित कक्षक बनेंगे, लेकिन उस संकरित कक्षक का नाम होगा एसपी संकरित कक्षक। ठीक है, देखो बेटा, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर है, उसमें सिर्फ एक चीज चल रहा है, वो है आप जाते हैं, लिखाते हैं, आप लिख के आते हो, कॉपी भर रहा है, कॉपी बस भर रहा है, दिमाग नहीं भर रहा है। मेरा काम इधर भरना, क्योंकि यही इसी के लिए पढ़ते हो, इसके लिए नहीं पढ़ते कॉपी भरने। कॉपी तो फ्री में मिल जाएगा आपको, तो मैंने उसमें भी दे दिया कॉपी लिखा हुआ, आप देख लो, हैंड रिटन नोट्स है, छाप लो उसको अगर नहीं आना है तो वो उससे फायदा नहीं होने वाला, ध्यान रखना। चलो, ये हो गया। क्या हुआ? 2 एसपी संकरित। तो यहां पर पहला संकरित कक्षक का नाम क्या होगा और दूसरे का? अरे मैं एसपी बोला हूं भाई, दोनों का नाम एसपी होगा। पहले का नाम एसपी होगा, दूसरे का भी एसपी होगा। मैं ये पूछूंगा, लाल और पीला को मिलाया और जो 2 ठो नया बना उसका रंग क्या होगा? उसमें लाल और पीला दोनों मिले होगा, ऑरेंज होगा। अब हमने उसका रंग दोनों को मिला करके जो रंग आया उसको बोले एक साथ ऑरेंज या लाल पीला रंग है, ये भी बोल सकते हो। समझ में आ रही बातें? अब ये बोलोगे एक का रंग क्या होगा? पीला, एक का रंग होगा लाल। अरे बन के जब बनने गया था तब तो वो एस था, पी था, फिर बन के आगे वापस तो फिर संकरण कहां हुआ? बोले थे कि नहीं? ऊर्जा आकार आकृति समान होगी तो उसका नाम, जो संकरण होगा उसी के आधार पर संकरित कक्षक का नाम होगा। चलिए साहब देखते हैं, तो यहां पर हुआ क्या है? एक्चुअली हुआ यह है कि एक एस कक्षक, एक पी कक्षक भाग लिया और बन गया 2 संकरित कक्षक। हमेशा ऐसे होता है, एक छोटा सा लूप होगा और ये होगा, तो 2 एसपी कक्षक ऐसा बनेगा, 2 ठो है ये। अब ये जो दोनों होगा ना, कैसे अरेंज रहेगा देखते हैं। एक एसपी और दूसरा ये एसपी कक्षक हुआ एक, और दूसरा एसपी इस साइड आएगा और ये हुआ दूसरा। अब सर रंग आपने क्यों अलग किया? क्योंकि तुम्हारा दिमाग में तो चल रहा है ये कर दूंगा फिर ये कर दूंगा। दोनों बातें होती है ना। सर मेरे को ये चित्र बनाना, मैं कैसे बनाऊंगा? मैं ऐसे करूंगा, एक चित्र बन गया, फिर उसके बाद ऐसे छोटा छोटा बना दूंगा। आपकी सोच गलत है, समझ रहे हो ना? वो जरूर अलग बात है कि उसको भले बहन बहन दीदी दीदी बोल रहे, लेकिन सोच गलत है। बोले से क्या फर्क पड़ता है? सोच सही होनी चाहिए ना। आप सोच रहे हो अच्छा, लेकिन उसको बीबी बीबी बोल रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, सोच अच्छी है तो। हाँ,
बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? सोच को सही रखो, गलत दिमाग में रखोगे और तुम सही भी बोलोगे ना, तुम ही परेशान होगे, कोई दूसरा नहीं होगा। लॉस तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं होगा। वही बात यहां पे कह रहा हूं। सोच क्या है? एक कक्षक, हमने बताया संकरित कक्षक कैसा होता, कोई भी, चाहे एसपी संकरित कक्षक हो या sp2 हो, दुनिया का कोई भी संकरित कक्षक हो, एक ही जैसा होगा, अलग नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो ये दो बना, दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर दूरी पर होंगे। हमेशा संकरित कक्षक समान होते हैं, समान चीजें एक दूसरे के प्रतिकर्षण में होता है तो दूर चला जाएगा। चूंकि एक सेंटर से जुड़ा हुआ है इसलिए सेंटर पकड़ा ही रहेगा, लेकिन ये दूर जाने लगेगा। ठीक, कौन से संकरण में हुआ? sp संकरण। यही बात हम यहां पर दिखा रहे हैं। यहां पे ज्यामिति, दो संकरित कक्षक हैं, एक कक्षक ये हुआ sp और दूसरा ये हुआ। चलो रंग में ही दिखा देते हैं अलग से, sp और इस आधार पर हम अगर चाहें तो उसको, इसका कोण 180 डिग्री का होगा। ये संरचना आप देख रहे sp, हम लाइन से भी दिखा सकते हैं या फिर हम उसके ऑर्बिटल्स दिखा सकते हैं। तो यहां पर हुआ, ये केंद्रीय परमाणु है जिसमें संकरण हुआ है, और ये कक्षक है इधर और इधर, और ये संरचना कहलाएगी लीनियर स्ट्रक्चर। चाहे तो इसका फुग्गा दिखा सकते हैं। ये लीजिए, एक कक्षक ये हुआ और दूसरा कक्षक ये हुआ। ये भी sp संकरित कक्षक है, ये भी sp संकरित कक्षक है। एंगल कितना है? 180 डिग्री। बात समझ में आया? मैं अगर यहां पर बोलूं दूसरा संकरण की बात करूं, sp2 संकरण, तब क्या होगा? एक s कक्षक भाग लेगा और दो p, एक p कक्षक हुआ है ना, दूसरा p कक्षक एक दूसरे से अलग अलग एंगल में होता है, पता है ना आपको, एक दूसरे से 90 एंगल पे होता है। तो दूसरा p कक्षक हुआ। संकरण कौन सा हुआ था? sp संकरण हुआ था। यहां पर कौन सा संकरण हुआ? sp2 संकरण हुआ। और यहां पर 3 बनेंगे क्या? संकरित कक्षक। संकरित कक्षक ऐसा होता है, तो इसका नाम क्या होगा? sp2। बनेंगे 3। अब तीनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे तो कैसे जा सकते हैं बताइए? 3 कक्षक बने बराबर, ऐसे तीनों एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है, एक ही परमाणु का है, तो तीनों एक दूसरे से बराबर फैलेगा। बराबर कैसे हो सकता है? देखो चेक करो, एक प्लेन में बराबर फैल गया, बराबर फैल गया। अब बराबर फैल गया तो इसका एंगल कितना होगा? 360/3 यानी कि 120। 120 का कोण है सभी। अब इस संरचना को क्या बोलूंगा? तो आखिरी बिंदु को काल्पनिक रेखाओं से जोड़ दूं, एक रस्सी लगा दो, रस्सी लगा दो, रस्सी लगा दो, क्या दिखेगा? त्रिभुज दिखेगा, त्रिकोणीय संरचना। कैसा है? समतल में समतली त्रिकोणीय संरचना बनती है। तो एक कक्षक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसका नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2। जितने भी संकरण मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीज़ों को एडवांस में पढ़ के आना है कल की क्लास में, जो रिकॉर्डेड क्लास है। लाइव में आने का मतलब है, और हमने रिकॉर्डेड क्यों दिया है? थोड़ा एडवांस पढ़ाई करिए। स्कूल लगी थी दोनों दिन, तीनों दिन स्कूल गए? भाई यहाँ आने पे क्या हो गया तुमको? बड़ा बुरा होता था, बड़ा बुरा होता था। भले इधर आने तक खुला रहना था, उधर जाने तक चालू हो जाना था, नहीं? बड़ा बुरा। ये नाइंसाफी है सच में, हम लोग भी यही सोचते थे। तो चलिए, तो एक ये 2 और ये कहाँ पे, इसको ले लेता हूँ 3। अब ये मत बोलिएगा कि तीनों अलग अलग रंग का है, मैं यहां पर सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा रंग चेंज किया मैंने, है समान। ठीक, यहां पर समझ में आया? हम 2-2 लेवल पे समझा रहे हैं, देखिए आप, हम अब स्टेबल में समझाते हैं आपको। अब अगला संकरण कौन सा है? संकरण में भाग लेने वाले कक्षक, एक s कक्षक,
2 p कक्षक भाग लेते हैं, क्या बनेगा? संकरण का प्रकार कौन सा होगा? sp2 संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, फिर संकरित कक्षकों की संख्या 3। 3 क्या? 3 sp2 संकरित कक्षक बनते हैं। संकरित कक्षकों की संख्या 3 होगी और उसका नाम sp2 संकरित कक्षक होगा। फिर कितना? 3 ना? 1 2 3, तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री मिला। अब बताओ, इसका मतलब है कि अगर मैं इसका नाम बोलूं तो क्या नाम होगा? तो इसको हम काल्पनिक रेखाओं से जोड़ते हैं। हमने जोड़ा क्यों? ऐसी कोई संरचना थोड़ी होती है ज्यामिति में, मैथमेटिक्स में। कभी देखे हो ऐसा कोई संरचना कि ऐसा वाई शेप? हाँ ठीक है, वाई शेप है, पर वाई में क्या होता है? ऐसे होता है क्या? एंगल बराबर रहता है क्या? मर्सिडीज टाइप का है ना? तो चलिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। चलो, हो गया समझ में आई? तो इस संरचना का नाम होगा ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसको क्या हिंदी में क्या लिख सकते हैं? इसको कहते हैं रेखीय संरचना, इसको कहते हैं समतलीय त्रिकोणीय संरचना। ये ज्यामिति होगी इसकी। ठीक है, आपकी कॉपी बढ़िया भर भुरा के पहले से हो जाना चाहिए। मैं तो 1-2 समझा पाऊंगा टाइम के हिसाब से, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ के और सीख के आना है ना? और याद रखना, अगर आज नहीं किए तो कल बढ़ जाएगा, कल तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये मैंने बताया ना, उसी तरह का है जैसे दुख के बारे में बताया ना, कि आपका जो दुख है रोज बढ़ता है। अगर दुख को आज नहीं अपनाए तो थोड़ा थोड़ा अपनाना है आपको, समझ रहे हो? चलिए, फिर अगला हम चलते हैं, कौन सा? तो कौन सा भाग लेगा? एक एस कक्षक, 3 पी कक्षक, हाँ, फिर sp3 संकरण, फिर मतलब क्या हुआ था आपको समझ में आया? पहले में क्या हुआ था? एक s और एक p भाग लिया था, ठीक है, संकरण में। यहां पे क्या हुआ? एक s और 2 p भाग लिया। यहां पे क्या हुआ? एक s अब 3 p भाग ले रहा है। समझ में आ रही बातें? चलो आगे चलते हैं, क्या होगा? 4 कक्षक, नाम क्या? sp3 संकरित कक्षक। 4 कक्षक बनेंगे, 4 कक्षक बनेंगे। तीसरा नंबर sp3 संकरण। sp3 संकरण हुआ तो कितना हुआ? एक s p सब p है, और तीसरा ये p है ना, px py pz, जैसे py है, ये px है, pz है कि नहीं? तीनों भाग ले रहे हैं। अब एक्चुअली ये तीनों सब अलग अलग नहीं रहते हैं, किसी परमाणु में एक केंद्र है, तो s कक्षक भी यहीं पे है, px ये हो गया, py ये हो गया, pz ये हो गया, सभी एक ही जगह पे है, लेकिन ये आपस में मिलेंगे, मिक्स होंगे। हमने अलग अलग दिखाने के लिए लिखा, भाई है तो वहीं पे। अब सबको एक साथ देख कैसे पाओगे? देखो देखो, नहीं समझ में आता ना, फिर वो कचरा हो जाएगा, इसलिए हमने अलग अलग लिखा आपके लिए। चलो, तो क्या हुआ? संकरण हुआ sp3 संकरण,
एरो जो है इस घटना को दिखाता है इस जगह पे हो रहा है। फिर क्या हुआ, 4 क्या बने, sp3 संकरित कक्षक, ये इस तरह का फुग्गा बना 4, ठीक है। और ये चारों एक ही जगह पे होगा, एक ही बिंदु पे, ये भी एक ही बिंदु पे, हमने अलग अलग दिखाया। अब ये अलग अलग दिखा दिए, अब एक साथ दिखाने के लिए हमें क्या सोचना होगा, जरा सोचते हैं। ये चार कक्षक बन गए ना, ये 4 संकरित कक्षक, ये होंगे कैसे, बराबर फैलाओ, कैसे, ठीक है, हो गए, एक समतल में ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। 4 कक्षक, 1 2 3 4, बिल्कुल नहीं होंगे ऐसा। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी इसका इनके साथ दूरी बराबर है 90-90, लेकिन ये वाला इसने क्या पाप किया था, बराबर होनी चाहिए। ये तो 180 पर है, 90 पर है, 90 पर है। यहां पर भी अगर इसको सोचो इनके साथ तो ये 90 पर है, लेकिन ये तो 180 पर है, सब बराबर दूरी पर होनी चाहिए। इसलिए बोलता हूं 2 दिन पढ़ के पहले से आ जाओ, आपको ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। ये बराबर फैलने लगता है, बराबर एक समान, एक दूरी पर, ऐसा। ये देखो, इसकी दूरी इनके साथ बराबर है, इसको भी देख लो, जिसको भी बोलो मैं कर देता हूं, ये लो, सब बराबर है, सब बराबर है। अब इसको क्या बोलेंगे, सोचने वाली बात है। तो एक काम करो, सिंपल सा तरीका बताता हूं, इनको काल्पनिक रेखाओं से जोड़ दो, तो एक बेस बन गया, इनको फिर एक काल्पनिक रेखाओं से जोड़ो, एक दूसरा दीवार बन गया, फिर ऐसे जोड़ दिया, तीसरा दीवार बन गया, इधर जो तो 4, तो 4 दीवार बन गया, तो 4 दीवार वाला एक संरचना बन गई। सोचो, जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे नहीं होगा। इस संरचना को बोलूंगा समान 4 फलक वाली संरचना, तो सम चतुष्फलकीय संरचना, थोड़ा पंडित वाला है ना, संस्कृत वाला शब्द में बोलेंगे, है नहीं, सम चतुष्फलकीय संरचना, क्या, सम चतुष्फलकीय संरचना, पंडित वाला जुबान बोलते हैं, ठीक है, स्वाहा, ठीक है। तो कौन संरचना हुई, सम चतुष्फलकीय संरचना, इंग्लिश बोलेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय संरचना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब उस संरचना को कॉपी में बनाएंगे ना, तो चलिए ठीक है। तो 4 कक्षक आपने देखा, इन चारों कक्षकों को बनाते हैं यहां पे, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। एक बार और बनाते हैं, चलिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब भाई सब जब ऐसे खड़ी तो लंबा बड़ा बड़ा दिखेगा, ऐसे करते जाऊंगा तो छोटा हो जाएगा। एक आंख से देखो, दोनों आंख से देखोगे तो फिर वो तो इतना ही बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये हम 3D में देखते हैं, मतलब हम सब दिशाओं से देखते हैं। अगर ऊपर और नीचे और आंख लग जाता ना तो और ज़्यादा अच्छा था, हर चीज़ एकदम परफेक्ट दिखाई देता। लेकिन उसने भी सोचा 4 नहीं लगाना आंख, उसमें क्या
मैंने भाई एक आंख अगर देखो, दो आंख इसलिए कि एक कहीं कुछ हो गया तो दूसरा काम करेगा, लेकिन अगर चार लगा दिए तो एक आध हो गया तो भी उसको टेंशन नहीं है ना, है ना, डॉक्टर पास जाएगा नहीं, डॉक्टर पास जाना ज़रूरी है, भगवान ने सोच के भेजा। हाँ, चलो चलो चलो, ये मजाक वाली बात थी। चलो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या होगा, ये संरचना हुई। अब इनको काल्पनिक रेखाओं से जोड़ते हैं भैया, जोड़े, एक को अन्य तीन से जोड़ना है ना, सीधा सा तरीका है। जैसे मैं इनको मैं तीनों से जोड़ रहा हूं, चलो तीनों से हो गया, एक से हो गया है ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, अब ये दो से हो गया है और ये भी तीनों से हो गया है। बस यही काम करना है, प्रैक्टिस करना बनाने का। इसमें एंगल जो होता है, कोण जो होता है, एक 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एंगल याद रखिएगा। चलो फुग्गा लगा देता हूं, 1 2 3 4 और सबका नाम sp3 है, ठीक है। सब sp3 है, ठीक है। देख लीजिए आगे का पढ़ के आपको आना है sp3d, sp3d2, sp3d3। एक दिन एडवांस पढ़ के आना है, एक दिन पीछे पढ़ के आना है, यानी कि आपको 3 क्लास करके आना है। थोड़ा लोड लेना शुरू करो, तब लोड हल्का लगेगा, अन्यथा लोड कम लोगे तो हमेशा लोड ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हो? हाँ, कल जो समझाया था दोबारा पढ़ो क्लास। फिर अगर आप पूछ रहे हो कि NH3 का अतिव्यापन कैसे होगा तो आपको मैं बता दूं। सही सर, बाकी का बन गया, बट वो H3 है और N में ना इलेक्ट्रॉनिक में नहीं। H का S कक्षक अर्धपूरित है, N का P कक्षक, और भी कितना, तीनों P कक्षक अर्धपूरित है, तीनों 1 2 3। तो इसके लिए कितने कक्षक हैं? 3, PX PY और PZ। तो ये नाइट्रोजन हो गया। अब आपके पास कौन है बोलो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन आएगा ना, तो एक कक्षक ये हुआ, दूसरा कक्षक ये हुआ और तीसरा कक्षक हुआ, तो ये हाइड्रोजन हुआ, तीनों जुड़ गया। अब ये नहीं कि आपने एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया ना, मतलब ऐसे मन जहाँ पे किया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक ही कक्षक में 2 बार कैसे अतिव्यापन होगा? एक बार में एक ही बार होगा। तो याद रखना बस। क्यों समझ में नहीं आया था? मैं हमेशा, जब भी कोई चीज़ नहीं होता है, हमेशा याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसका यह मतलब है कि आपको वो पूरा क्लास वापस पढ़ना होगा। क्या समझ में आया? अगर कोई टॉपिक नहीं बन रही है, अगर क्वेश्चन आपको दिया कि होमवर्क अगर नहीं बन रही है, आपसे गलतियां हो रही है, तो पूरा क्लास आप वापस पढ़िए। मैं वही करता था, क्योंकि हमारे ज़माने में कोई टीचर पढ़ाते ही नहीं था, पहली बात बता रहा हूँ। और जो पढ़ा दिया या जो समझ गया, अगर मुझे, जैसे मेरे को पास बुक है, बुक में क्वेश्चन है पूरे, अब मुझे 5 न्यूमेरिकल बनाने हैं। आज मान लो 5 न्यूमेरिकल बनाना है, पहला बनाने की कोशिश करो, मेरे से नहीं बन रहा है, तो मैं सिर्फ वही करूंगा जितने चीज़ों को मेरे टीचर ने पढ़ाया, जितनी चीज़ों को मैं समझ सकता हूं, उनको मैं दोबारा वापस जाके पढ़ता था। ये नहीं कि इसे मैं खोया हुआ हूं कि कैसे बनेगा, नहीं, मैं फिर रुका नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुका। पहले अब बोले सर इतना करूंगा तो फिर टाइम मेरा बर्बाद हो जाएगा। अरे टाइम क्या बर्बाद होगा? तुमने कुछ चीज़ों को सीखने में कमजोरी कर दी हो, इसी वजह से ये नहीं बन रहा है। अब तुम इसको देखते रहोगे ना ऐसे, अभी तेरी उंगलियां कहाँ हैं? अब पेन कहाँ है? हाँ, अभी कॉपी कहाँ है? पर लिखना, क्या सोच रहा है? लिख, तब बनेगा। बोले सर मेरा पेपर खराब हो जाएगा, गलत होगा तो। अरे पेपर खराब होने के लिए तुमको दिया गया है, समझ रहे हो? इसलिए नहीं दिया गया कि पेपर आप सजा के रखो घर में, बेटा कुछ मत लिखना, आने वाले साल में काम आएगा। अब इस साल लिख लूं पापा? नहीं बेटा नहीं लिखना, आने वाले साल में काम आएगा। ऐसा कोई बोलता है? क्या बोलते हैं? अबे लिखना है यार,
कॉपी खोल के दे, कुछ नहीं लिखा है तू, चैट। फिर पेज में इसमें भी नहीं लिखा, चैट। फिजिक्स वाला निकाल, कुछ नहीं लिखा तू, चैट। ऐसे होता है ना, होता है ना। नहीं तो फिर जो चलते हैं, पापा जी लड़कियों को डांटते मारते वारते तो नहीं है ऐसे, ठीक है। उधर जाएंगे लाइक कोने में, बड़बड़ाते रहेंगे, साला इतना बड़ा कुछ करने, नहीं बेटा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं ये यार है ना। तो एक्चुअली क्या है, हर कोई एक दूसरे से डरा हुआ है। आप जैसे डरते हो ना अपने मम्मी पापा से, एक तरह का रहता है कहीं ना कहीं, डर नहीं रहेगा तो चढ़ जाएंगे सीधा उसके जेब में, जाते आते ही जेब के अंदर हाथ जाएगा, हाँ भाग जाओ। डर है तभी तो नहीं गया ना आप उसकी जेब में, इज्जत है तभी तो नहीं गया ना। इज्जत को ही डर कहते हैं, डर को इज्जत कहते हैं। पहली बात तो यही कहानी है, जब डर खत्म तो इज्जत खत्म। वो भी आपसे डरते हैं, कुछ बोलने से, कुछ कहने से। आप जो मांगते हो ना वो भले नहीं दे पाएंगे तो भी, नहीं यार नहीं हो पाएगा, फिर थोड़ी देर बाद सोचेंगे। वो सोच रहे हैं अरे बच्चे को गलत ना लग जाए, ज़रूरत है, बोल देना ठीक है ट्राई करूँगा, कल तक हो जाएगा। ऐसी हालत है। अभी मेरा बेटा बोला लैपटॉप लेना, बोले ठीक, कितने का है, बोले 90 का है और 1 लाख लग जाएगा। यहीं पे ऐसे निकलता है पैसा, ऐसे ही आता है, हाँ कैसे छींकूं तो इतना बहुत सारा गिर उठा ले ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता ना, आसान तो नहीं है। बोले ठीक है मैकबुक है 1 लाख का है, मेरा वाला ले जा बेटा, मेरा भी तो मैकबुक है। नहीं आपका नहीं ले जाऊंगा। चल ठीक है आपका ले जाता हूँ। तो अब मेरे को उन्होंने कन्विंस किया, उसकी मम्मी भी, तुमको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना। नहीं ज़रूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में बोलोगे। नहीं बोलूँगा यार, नहीं बाद में ले। अब ये है, आप 2 साल पहले का है और इस साल का जनरेशन चेंज हो गया, ये वो। ठीक है बाप ले लेना, ठीक है होता ही है। कई चीज़ें हैं। उस दिन वो कहीं आउटिंग में जाने वाला था तो बोले कि, मैं बोला नहीं यार पैसा से खर्च करता, तुम बहुत ज़्यादा करते हो, मत जाना, रिस्क भी रहता है। तो फिर उसकी मम्मी को वो बोले जा रहे, तो मैं बोला नहीं मत जाना। तो फिर बोले नहीं पापा जाएंगे। तो फिर मम्मी मैं बोले पैसे से मत खर्चा कर बेटा, बहुत खर्चा कर रहा है। तो बोले क्या बताता हूँ, क्या सुनो। ठीक है वो मेरा दोस्त बोल रहा है कि खर्चे जो आएगा बाहर में वो मेरा दोस्त दे दूंगा। बोला ये कौन सी बात हुई भाई। बोला नहीं दूसरे से नहीं लेना, हम दे देंगे पैसे, जाओ। मजबूरियाँ हमारे साथ भी है। क्या सोचते हो कि आप अपने मम्मी पापा से ही डरते हो? शायद उनसे ज़्यादा हम डरते हैं। पेरेंट्स जो है बच्चों से बहुत ज़्यादा डर। आप जब घर से निकलते हो ना साइकिल से या गाड़ी से, है ना, तो आप ये सोचते हो या कहीं जा रहे हो ना, जैसे स्कूल ट्यूशन आए तो कम डर रहता है। लेकिन अगर वो बोले ना आप कि मम्मी हमारे दोस्त लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगी या जाऊँगा, नहीं मत जाओ, इतना बोलेंगे। फिर उसके बाद आप जिद करते हो। क्यों उन्होंने मना किया बताया आपको? क्योंकि जितना डर आपको है ना बेटा, उनसे कहीं ज़्यादा डर उनको है। क्योंकि हर दिन, हर 4 दिन में, 5 दिन में पेपर में, इंस्टाग्राम में ये सुनते हैं कि बच्चा उधर घूमने गया, कुछ हो गया। अरे मरोगे आप लोग नहीं रे बेटा, मरेंगे वो लोग। समझो, थोड़ा सा ना उनकी भावनाओं का भी कदर करना सीखो। समझ रहे हो? क्यों ऐसा सोच? तब आप लोग बोलते हैं हम दब्बू हैं क्या, हम कमज़ोर हैं क्या, हम नहीं जाएंगे। अब जब अब उन्होंने पापा ने जैसे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो एक लाइन बोलते हैं वो, बेटा वो थोड़ा सा ना समझ के जाना, संभल के जाना, कुछ इधर उधर मत करना, पानी वानी मत उतरना इधर, ऐसे बोलेंगे। क्या हम बेवकूफ़ हैं क्या? अरे बेवकूफ़ नहीं हो तो ऐसे तो हर पेरेंट्स ने भेजा है ना बच्चों को। फिर क्यों हुआ इतना बड़ा एक्सीडेंट और वो मर रहे हैं? अब जिंदगी भर रोएंगे वो, मालूम है। जब तक सब कुछ है ना बेटा, तब तक खुशियां हैं उसके दिलो दिमाग में, जिंदगी में। ठीक है, एक बंदा अगर निकल गया ना जिंदगी से, आपको समझ में आना चाहिए, उसको खाना पीना हर चीज़ हराम हो जाता है। तुमको मजाक लगता है, कभी मजाक मत सोचना। जितना तुम लोग अपने लिए सोचते हो ना, उतना ही पेरेंट्स के लिए भी सोचना और उनकी निगाह से भी देखने की कोशिश करना। क्योंकि आप अपनी ही निगाह से देखते हो खुद को और सबको। हाँ, ये भी नहीं कहूँगा हर जगह पे आपको दबा के रखा जाए, ये भी गलत है। लेकिन कुछ जगहों पर उनकी मजबूरियों को समझना सीखना है आपको। समझ रहे हो? हाँ, बस एक ही चीज़ में तो उनकी मजबूरी समझते हो। वो ट्यूशन वाला यार 6,000 ले रहा है, वो 12,000 ले रहा है, 15,000 नहीं देंगे पैसा, बाप का पैसा जाता है उसमें। सोच रहे हो, बाकी चीज़ में क्यों नहीं सोच रहे हो? आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ी, पापा 15,000 में आ जाएगी मोबाइल, ठीक है 20 वाला ले लें क्या, इसमें अच्छी फीचर्स है, ठीक है पापा 30 वाला बड़ा अच्छा है यार,
अबे ठीक है तो बोल दियो, मम्मी समझाओ ना 30 वाला एकदम अच्छा है। अब वो आ गया, बच्चा बोला 30 वाले ले लो ना। अरे 15 बोला था यार, 30 का वो डबल हो गया ना। सोचो अब वहां 30 वाला जो हुआ है ना बेटा, बोले उसने भी हाँ बोल दिया। अब तुम्हारा दिमाग खटका, जब 30 हो सकता है तो 40-50 तो हो ही सकता है। ये मतलब एक होता है, जाते जाते बोले दुकान में गए, भैया वो वाला देना मॉडल। अब उस दुकान वाले ने दिखाया 60 वाला है। नहीं नहीं, अरे देखना तो पापा क्या है, देखो ना ये इसमें ये है वो है। अब उसको तो समझ में आता नहीं, बस फोन करना है। अब बोले आप बुद्धू मत समझ, उसको सबको समझ में नहीं आता है। सब में एक ही बात है बेटा, सब में वही चलेगा, 30 में भी वही चलेगा, इसमें भी चलेगा। थोड़ा फास्ट होगा, थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा मजबूत होगा, लेकिन बात है 3 साल बाद सब मरेंगे। चाहे 30 वाला लो, 60 वाला लो, 1 लाख वाला लो, 2 लाख वाला, सब 3 साल 4 साल में मर जाएंगे, क्योंकि कंपनी जानबूझ के ऐसा बनाती है कि पहले परफॉर्मेंस सुपर हो, बाद में उसके परफॉर्मेंस खराब हो जाए। समझ रहे हो? या उसमें अपडेट देना बंद कर देते हैं। बहुत चालाकी है। आजकल के कपड़े 3 महीने ज़्यादा नहीं दिखते अच्छे, पहले ज़माने में 3-3 साल 4-4 साल से अच्छे दिखते हैं। समझ रहे हो? तो सोचो बेटा तुम्हारे साथ क्या स्कैम चल रहा है। ओके, थैंक यू।